इस मैदान में एकाएक शब्द हजम नहीं होगा। वहां से सूरत शब्द को जब अपने में नहीं मिलाएगा, सब सूरत को सब फेंक देगा। ऐसा फेंकेगा कि उससे तेज रफ्तार और किसी की है ही नहीं, इतनी ताकत उसमें है। तो कहते आपकी मौज हो जाएगी कृपा दया, तब इस मैदान में रवाना हो जाएगी, और दया नहीं होगी तो इधर नहीं जा सकती आप। बहुत अब ये प्रश्न उसी का है जो चली गई, जिसको ले गए, और वो महापुरुष से कहला रही है। आप कह दीजिए, मैं प्रार्थना कर रही हूँ, आप लोगों के लिए कह दीजिए, बता दीजिए, बोलो। आगे महासोन की खिड़की, सोहंग धोने जाने से वो कहते हैं कि ये महाकुंभ का जो मैदान है, कहते हैं कि भाई वो तो आगे मतलब एक खिड़की है, अभी तो उसका दरवाजा मिलेगा, और दरवाजे खिड़की में से कितनी आवाजें, यानी कितना मतलब वेग है उनका आवाजों का। उसी से तो ये सब रचना हुई, तमाम ब्रह्मांड बने, तमाम लोग उसी से बने, आवाज की धत्कार से। अब उसमें कितना फोर्स है, कितनी ताकत है। तो कहते हैं कि भाई जब उस मैदान में, जब वहां महासुन की खिड़की पर गई था भाई, तो महासुन का मैदान तो बहुत बड़ा, आगे आगे तो भंवर गुफा का मैदान इससे भी बड़ा है, जहां वो रहते हैं उनका। तो कहते हैं वहां जाके खिड़की, तब खबर लगती है कि ऊपर में कौन सी आवाज आ रही है। अब सूरत कहती है दया हो जाए तो इसको पकड़ ले, और नहीं तो अपने बस की बात नहीं पकड़ पाएगी, नहीं उसको पकड़ के उसमें ले नहीं हो पाएगी। अब कृपा होगी, दया होगी गुरु की तो हो जाए। अब हर जगह गुरु की जरूरत पड़ेगी। अब वह देख रही है कोई अंधेरा नहीं है किसी तरह का भी, इन सबको पार कर दिया है, और बिल्कुल एकदम से लंबे लबाब जगह पहुंच गई है, लेकिन फिर भी दया की भीख मांग रही है कि दया के बिना नहीं हो सकता। हाँ, कहाँ जाए कर आनंद पाऊं, आगे की फिर सूरत चरा। कहते हैं कि वहां जब पहुंच जाए सूरत, तो फिर वहां के आनंद को और वहां के उन सब चीजों को बर्दाश्त करें, हजम कर ले, नहीं हजम हो सकता है। वो हजम होने वाली चीज नहीं है, देर में हजम होती है। ऐसे कोई चीज आपको मिल जाती है, 100 रुपए मिल जाए तो बौखलाता है, और 1000 मिल जाए तो बाजार में धोती खोलता फिरता है, और जिसको करोड़ मिल जाए पता नहीं क्या करता, वो हजम नहीं कर सकता। और ये तो अगाध धन है, इसको मिलेगा, दया हो जाएगी, दया हो जाएगी तभी होगा, ये बगैर दया के नहीं हो सकता। तो कहते हैं कि वहां आनंद, सत नाम सत शब्द ठिकाना, चौथा पद सोई शांत। भाई वहां पर जब पहुंच जाएंगे भंवर गुफा में, तो वहां से सत्य देश की खबर आ रही है, सतलोक में जाने की, जहां सतपुरुष विराजमान बैठे हुए। इतने बड़े बड़े महलों के बुर्ज है, यानी बड़े बड़े लंबे चौड़े, जितना आपका सारा भूमंडल, सारा वैकुंठ का 14 भवन, सारा ब्रह्मांड, और उसके बाद में वो ब्रह्मलोक का, और पारब्रह्म का, महाकाल पुरुष का, जितना भी है उनके एक एक कमरे, तो कमरे कितने अनंत हो। तो ऐसा सतपुरुष का महल बिना सतपुरुष का शोभा अगम अपार, ऐसा महल है उनका। कहते हैं कि वहां से खबर आ पड़ती है। अब ये कहते हैं बिना दया के उसमें नहीं प्रवेश हो सकते, आपकी कृपा, आपकी दया हो जाएगी तभी जा सकेंगे, नहीं तो नहीं जा सकते। बोलो। हर सन शोभा कहीं न जाई, खोरस चंद्र सूर छवि। कहते हैं वो जो भंवर गुफा में जो
सुवर्णपुर से जो श्वेत सूर्य उसकी महिमा दी जाती है, यहाँ के और बीच की, यहाँ की नहीं। वही कहते हैं कि खोड़स एक एक मतलब है वहां के अंशों का, कहते हैं वहां के 16-16 सूर्यों के बराबर है जो नाके में पहुंच रही है, जो अगवानी करने आती है, जो यहाँ से जो जाते हैं सब उनकी वो अगवानी करते हैं, अगवानी करने आते हैं, उनका इतना इतना प्रकाश एक एक का। तो कितने अगवानी करने आते हैं उसका कोई शुमार नहीं। कहते हैं क्या वर्णन किया जाए, क्या लिखा जाए, क्या कहा जाए, जवान है नहीं, लिखने में कागज कलम है नहीं है। कहते एक ही का नहीं लिख सकते तो और की, ये है उसकी शोभा अगम अपार, ऐसी शोभा उस महल की। जब एक महल के जब इतने ब्रह्मांडों का इतना सब एक बुर्ज बना हुआ है तो बाकी तो और छोड़ दीजिए, उसका क्या होगा। तभी तो कहते हैं कि भाई ये उसी की ही सब, ये सब रचना उसी ने ये सब दिया है, और वो सत्यलोक है। ये कहते हैं आपकी कृपा होगी, दया होगी, तब ये सोचते हैं वहां जाएगी। और ऐसी कृपा करो, ऐसी दया करो कि बर्दाश्त हो जाए, उस मिला देंगे। बोलो। दीपन शोभाय जब समारी, हंस हंस प्रतिदीप जगह जा बजा, यहां से यहाँ से कहते हैं उनकी शोभा अगम है, अपार है शोभा। और जा बजा, और कितने जा बजा का मतलब पता ही नहीं चलेगा कितना। कहते हैं कि अब शोभा अपार हंसों की, और बड़े बड़े दीप, ये आनंद है वहां सोचों का। आप ये सब सोचते जो आई वही थी पहले, इस आनंद में थी, वहां कोई कष्ट नहीं, कलेश नहीं, दिन नहीं, रात नहीं, और इतना इतना प्रकाश। अब इतनी दूर आकर के अब यह है कि एक कण उसके लाख टुकड़े की जाए उससे भी छोटी है सूरत। और जब ये अपने रूप को धीरे धीरे करके धारण करती और 10वें द्वार में पार ब्रह्म पद में पहुंच करके जब शब्द रूप होने लगती है, शब्द रूप, तो इसका मतलब है तब तेज इसका प्रकाश तब देखने में आता है। वो ईश्वर से ज्यादा उसका प्रकाश है, इतना प्रकाश इसका होता है। तो कहते हैं वहां जब पहुंचेगी तो उसकी तो मतलब है शोभा वहां के अंशों की, और इस सूरत की भी उनके साथ। ये यहाँ से पहुंचने वाली है और वहां बसने वाले, वो सब वहां रहने वाले हैं, और ये यहाँ से पहुंचे। लेकिन स्वागत कितना होता है, तो स्वागत उसका कितने कितने अनंतों फाटक, इन्हें स्वागत के लिए अनंतों, यहाँ गिनती गिनती तो खत्म कीजिए, इतने फाटक बन जाते हैं मिसाल मिसाल, और कितने ऊंचे ऊंचे हैं, और किस कारीगरियों से। और कहते हैं कि मतलब है ये तो हंसों का वहां खेल नित्य प्रति और हर क्षण पर होता ही रहता है वहां पर। बोलो। अमी कुंड जा भर रहे भारी, पुरुष दरस का करे भाई वो तो अमृत के कुंड बड़े बड़े मतलब ये महासागर भरे हुए, और वहां उसमें मतलब अमृत पुरुष का दर्शन होता रहता है उस पुरुष का। यह तो संकेत किया महापुरुषों ने, जो जो यहां से गए जरा सा सारा किया, बस सब छोड़ दिया, सब छोड़े हुए है सारा। तो कहते हैं कि किया। बोलो। नित नित लीला नई नई वाकी, माए माँ का लग बरनुआ। वहां की महिमा क्या हो, तो नित्य नित्य लीला होती रहती है, क्षण क्षण पर पलक पलक पर लीला होती रहती है। कहते हैं उस लीला को कौन वर्णन करेगा, कोई नहीं करता, वो तो देखती है, देखने के ताल्लुक है। जो चीज देखने वाली वो देखने वाली है, लीला वर्णन नहीं हो सकती। क्या वर्णन किया जाए जब यहाँ उसका कोई निशान नहीं है, तो क्या वर्णन होगा।
कैसे आपको समझाया जाएगा? बस हाँ इतना ही है कि बड़ा है, हाँ आनंद है, वहाँ शक्ति है, वहाँ अजन्मा स्थान है, कोई जन्म नहीं होता, और उसको अस्थाई है, अखंड है, ये कह सकते हैं। बाकी वहाँ की लीला कौन वर्णन कर सकता है? बोलो। अलख लोक तिस आगे थापा, गाई सुरते तद कर। ये तो यहाँ हो रहा, ये तो कुछ नहीं है, तो इशारा मत है, तो बहुत कुछ हो रहा सत्य देश में। आगे कहते हैं अलख लोग, उनका न कोई नाम बताया, अलख लोग। लखने में तो आता है, लेकिन वो सुनते जब वहां जाती है तो देखती लगती है, और वो सतलोक से बड़ा है, लेकिन उनका कोई नाम नहीं है। अलख लोग कहते हैं। सूरत जो यहाँ सब कुछ बात करती है, कहते हैं वहाँ कुछ नहीं। अब वो चली वहां जाकर, अब क्या वहां अंश नहीं रहते क्या? अरे वहां सुरते नहीं थे, खचाखच भरी हुई थी। सुरतों का तो वहां कहते हैं सागरी है, ये जो वहां से आई उनका वो सागर है, वहां वो तो अथाह अपार है। बोलो। सूरत चली आगे पग धारा, अगम लोक को जाई निहार। जब अलग लोग हुए, अलग कोष का दर्शन, तो फिर आगे चलते 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 तो कहते हैं हमारा अगम लोक में गई, और वो अगम लोक को निहारा ने देखा, खूब देखा, और अगम पुरुष के दर्शन किए अगम पुरुष। बोलो। अगम पुरुष की शोभा न्यारी, कोटिन खरब सूर उजियारी। कोटान कोट खरा, अरब नहीं खरा, उनके कहते हैं एक रूम में प्रकाश। कितने रूम होंगे? कहते कोटान कोट खरब, इतना प्रकाश है। अब उसके क्या उपमा दी जाए यहाँ के लिए? यहाँ तो कुछ है ही नहीं है भाई। हाँ, अब ये बिना महापुरुषों के बिना पहुंचे हुए नहीं हो सकेगा। और तो जो यहाँ से आज तक पहुंचेगा और आज से यहाँ आएगा, वही ये कृपा करेगा, बगैर दया के नहीं मिल सकता। बोलो। आगे ताके पुरुष वो कहते हैं कि उसके आगे कितना दूर चलने पर कहते हैं वो पुरुष है आना, उन्हीं की ओर से अगम पुरुष, उन्हीं की ओर से अलग पुरुष, उन्हीं की ओर से सत्पुरुष स्थापित हुए, और ये नीचे गया उस सत्पुरुष के मौज मर्जी से ही विस्तार हुआ। अब यह है कि वो तो उसको कह भी नहीं सकता, वो तो अकह और कहना सुन से न्यारा, अनादि पुरुष है, वो तो अकह, वो नहीं कुछ हो सकता। वो तो सुनते जब वहां पहुंच जाएंगे तो बस कह नहीं पाते, सब चुप हो गए, इतने भी है, वो तो अकह। हाँ, संत बिना वायो न जाई, संतन निज घर वह ठहरा। वो तो संतों का घर है, और बगैर संत के वहां कोई भी नहीं गया। ईश्वर भी नहीं जा सकते, ब्रह्म भी नहीं जा सकते, पार भी नहीं जा सकते। बाकी और ये तो जा ही नहीं सकते, बाकी और लोगों की तो छोड़ दीजिए आप। संतों, वो संतों का निजस्थ घर है, वहीं से आते हैं और वहीं जाते हैं। अब यह है कि ये कलयुग ही में